subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, तेरा नाम दीपाली है? जी आप कौन? घुंघराले बाल वाली कंगना रनौत समझती है खुद को? चिल्ला के तू तेरे चलते मैं कितना बदनाम हूँ तुझे मालूम है? पर आप है कौन? आप मैंने क्या किया है? दुकान में इतनी साड़ी थी, बनारसी थी, तात थी, शिफॉन थी, ऑर्गेन्जा थी, लेडी ब्रिगेंजा थी, इतनी तरह की साड़ियाँ थी, लेकिन उनमें से तुमको पसंद कौन सा आया जो मैनिक्विन ने पहन रखा है? तो उससे प्रॉब्लम तो उतरवा दी तुमने साड़ी? एक मिनट, आपका काम होता है साड़ी दिखाना और अरे बहन जी, पार्ट टाइम सेल्समैन है, पार्ट टाइम वहाँ पर मैनिक्विन बन के खड़े रहते हैं अंतरे लगा के। आपने साड़ी उतरवा ली, उसके बाद फ्लोरेसेंट ग्रीन की में एक तो लड़का खड़ा था। आप मजाक कर रहे हैं क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी इज्जत नीलाम कर दी आपने पूरे बीच सड़क में। आपने हमारी साड़ी उतरवा ली। पहली बात तो आप लैंग्वेज पे कंट्रोल करिए, वरना मैं भी पहली बात क्या है? दूसरी बात भी तो पहले बोल सकती है तू। आपका वो काम है ना, तो आपने मेरा काम है तो तेरे को वही साड़ी क्यों पसंद करनी थी? है द्रौपदी की तरह मेरा चेहरा। कुछ भी नहीं जा रहे हो यार। तूने जो साड़ी ली ना, तेरा तो फिगर भी नहीं है। अबे तेरा दिमाग खराब है। हाँ बोल ना। ज्यादा बकवास मत कर, मेरे साथ मत कर। साड़ी पहन के ब्रायन लारा लगेगी। जो मैनिक्विन की साड़ी निकाली उसे पेट्रोल छिड़क के ना आग लगा के जाऊंगी मैं, समझी? एंड्रू साइमन जैसे होठ लेके घूमती है मत कर, मैं बता रही हूँ बार बार। तूने फोन कर लिया ना गलती से भी, तो फिर अब दुकान में आके घुस के मारूंगी तुझे मैं। हेलो बेटा, पुरानी हिंदी फिल्मों में क्या होता है, हीरो ऐसे हीरोइन को स्नान करते हुए देख लेता तो फिर हीरो को हीरोइन से शादी करनी पड़ती थी। हो जिंदा हो? हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ तो ऐसा है बेटा कि जिस मैनिक्विन के तुमने कपड़े उतरवाए थे ना, मैं उसका दादाजी बोल रहा हूँ। What is wrong with this family, dude? बेटा, के मैंने रखा तुमने है, गालियाँ दी थी उसे, बहुत वाइल्ड हो, मुझे अच्छी लगी, गुड बहू। सो ऐसा है ना कि तुमने भी उसे नग्न अवस्था में देख लिया, फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर की वो चड्डी में वहाँ पे था, तुमने साड़ी वही सिलेक्ट करी, तो बेटा वो साड़ी हमारी तरफ से गिफ्ट तुम्हारे लिए। तो शादी का मुहूर्त कब का निकलवाऊं? बकवास किए चली जा रही है पूरी फैमिली, पागल है क्या? दादाजी देखिए, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ। हम तो नहीं देखेंगे, हमारे बेटे ने देख लिया, ही इज हैप्पी। आपने भी बेटे को देख लिया उस हालत में, तो शादी की बात पक्की कर लेते हैं। और वो नीचे क्या लिखना, चाचा की शादी में जरूर जरूर आना, में 3-4 नाम बता दो। पागल खाने, ओह माय गॉड, आप लोग पागल खाने के लिए चले जाते। और वो विनीत होता है ना, उसमें विनीत में किन के नाम लिखने। परिणय स्थल बेटा कहाँ पे करोगे बताओ, शादी कहाँ पे? दिस इज गोइंग आउट ऑफ हैंड नाउ, प्लीज कैन यू जस्ट स्टॉप दिस मैडनेस। आपका दिमाग खराब हो गया दादाजी, आप अपने पोते को समझाइए। पहली बात बेटा, ये बिरजू की दुकान से तुमने इंग्लिश स्पीकिंग करी है क्या? अबे वो बुड्ढे, फोन हाँ। रख दे चुपचाप से, दिमाग अभी आए लाइन पे। हाँ बेटा, थोड़ा और। हंस क्यों रहे हो? क्या मचा के रखा है यार? कौन बोल रहा है? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से। प्रवीण यार, प्लीज इसे ऑन मत करो यार। वो क्या करते हो, क्या बेटा शादी कर लो बेटा। अभी इस मैनिक्विन से तो आके मैं। हेलो, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम ऐसी है कि टट्टी करने भी जाता है तो बैठेगा नहीं, झुकेगा नहीं, खड़ा खड़ा ही टट्टी करता है। क्या लूज मोशन की दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, झुकने की दिक्कत है, वो झुकता नहीं है। क्लिनिक लेके आइए, ऐसे तो फोन पे बताना तो। नहीं, हमको देखिए प्रॉब्लम समझ में आई है उसकी, जो लग रहा है। क्या? लड़के का नाम प्रेम है, प्रेम का पर्यायवाची प्यार है। अच्छा, आपको मालूम है प्यार कभी झुकता नहीं है। क्या मजाक वजाक कर रहे हैं क्या? मजाक नहीं कर, प्यार की बीमारी है, प्यार झुकता नहीं है, इसीलिए झुक नहीं रहा है। अब बोलिए कोई उसकी नहीं मार पा रहा है, झुके तो कोई मारे उस। हैं? माँ भी मार लेंगे। रखिए भाई साहब फोन यार आप। हेलो, हाँ बेटा, ऐसा है कि हमारा लड़का जो है वह इधर उधर बेटा धक्के खाता है, गिरते रहता है। देखिए अभी फिर धक्का अरे इसको बैठा के रखो, उसको दिखाए खाए कुछ नहीं देता बेटा, दिन भर चलते रहता है, टकराते रहता है। देखो फिर, अरे सामान कलम जला, कलम फूटा, घर का सामान फोड़ दोगे तुम। अरे तो आप आँख के डॉक्टर को दिखवाइए ना उसे, फिर अगर ऐसा है। अरे नहीं, हमको बेटा मालूम है उसकी प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम है? बेटा उसको प्यार हो गया है, प्यार अंधा होता है। अरे हटाइए, आंध्र पे ले उसे, बदतमीजी कर रहे हैं। क्या आंध्र पे ले? डॉक्टर साहब बहुत फ्री का टाइम है आपके पास। मीठी गोली मिलेगी? हाँ मिलेगी, लेटोलिन, बाइटोलिन, टोपामाइसिन। हेलो, देखिए हमारे लड़के की बहुत दिक्कत हो रही है डॉक्टर साहब, चिल्ला रहा है हमारा लड़का, पगला गया है। हमको लग रहा है डॉक्टर साहब अब इसको गोली मारनी पड़ेगी हमें। क्यों बार बार फोन कर रहे हो मेरे? अरे गोली मारनी पड़ेगी अब इसको। 1 मिनट रुकिए डॉक्टर साहब, आप खाली फोन पे रहिएगा।
हेलो हेलो हेलो। हाँ डॉक्टर साहब ये क्या क्या जी, हमने उनको गोली मार दी है। प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। अरे यार क्या आदमी पागल वागल आदमी है क्या यार? कोई बॉडी चाहिए क्या, डेड बॉडी आपके क्लासेस वगैरह के लिए? नहीं चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए, फोन रखिए यार आप। देखिए हम भिजवाते हैं आपको अभी डेड बॉडी, और साथ में वो जहाँ पे गोली मारी है वहाँ पे सिलाई कढ़ाई करवा के भिजवा दे रहे हैं आपको। ठीक है डॉक्टर साहब? नहीं हमें नहीं चाहिए। क्यों? अरे आप एक तो आपने इलाज नहीं किया हमारे लौंडे का, तो हम क्या करेंगे? ऐसा खटारा पीस लेकर के मार दिया गोली। मेरी गलती है, अगर उसको दिखाई नहीं देता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आपको इलाज करना चाहिए था, आप तो मजाक करने पे लगे हुए हैं। बहुत फालतू का टाइम है आपके पास में। मजाक कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं मजाक। अरे मजाक, आप मजाक कर रहे हैं। बता रहे ये हो गया है। जेल होगी अब आपको डॉक्टर साहब। देखिए जेल, आपको चक्की पिसाया जाएगा इसे। अरे जाइए आप, फर्जी बातें कर रहे हैं क्या? रेड एफएम से बोल रहा हूँ, आरजे प्रवीण, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे, इसीलिए लैंग्वेज पर हमारा कंट्रोल नहीं था। अरे यार गाली वाली हटा दीजिएगा प्लीज भाई प्रवीण सर। क्यों डॉक्टर लोग गाली नहीं देते क्या? अरे नहीं। हेलो, सुशांत बात कर रहे हैं। हाँ जी। वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम अ कंसल्टेंसी। वी हैव अ जॉब जहाँ पर आप ज्वाइन डायरेक्टली एज अ बॉस। अच्छा, लुकिंग फॉर अ जॉब राइट नाउ? डिपेंड्स अपॉन द अपॉर्चुनिटी। इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, एंड आपको सिर्फ एक नंबर हम देंगे, उस पे 300 रुपए पेटीएम कर देने हैं। अच्छा ठीक है। और आपको जॉब ऑफर की जाएगी गारंटी के साथ में, एंड आप सबके मालिक बनेंगे। यू विल बी द बॉस। सो व्हाट इज द जॉब रोल लाइक? आप मालिक बनेंगे। अरे मालिक मतलब क्या? आई मीन थोड़ा सा बताओ, कितने बंदे, क्या प्रोफाइल का सबसे मालिक बोले जा रहे हो? बोले सर, क्या? व्हाट इज द सीन? अपनी मर्जी के मालिक बनेंगे। इज इट काइंड ऑफ अ जोक और आर यू सीरियस? मर्जी के मालिक आप बनेंगे, इसके लिए 300 रुपए आपको हमें देने पड़ेंगे पेटीएम में। आई मीन क्या क्या चल रहा है ये नाटक? हेलो सुशांत। हाँ जी। हाय सुशांत, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। हाँ जी। हम लोग पहला जो सर्विस है ना सबको एस्ट्रोलॉजी का फ्री दे रहे हैं। सो वी गॉट योर नंबर फ्रॉम अ डेटाबेस, और मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजी का सबसे उपयुक्त चीज बताऊंगा जिससे आपको जॉब मिलने में बड़ी आसानी होगी। जैसे? आप अपने नाम के सामने, सुशांत के सामने नंबर 1 लिखा कीजिए। जैसे कि आपका नाम है सुशांत, तो आप लिखिए 1 सुशांत। 1 सुशांत? हाँ, मैं समझा नहीं, फिर से बताओ। आप 1 सुशांत जब लिखेंगे ना, सबका मालिक एक है, तो आप भी मालिक बन जाएंगे। इज इट काइंड ऑफ अ जोक? और वो तब से यार मालिक जा रहे हो, फालतू की टाइम खोटी कर रहे हो। रख फोन सा। देखिए आप इस तरह से गुस्सा ना करें, वो हमारे स्वामी जी हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए आपके 13 दोस्तों का। 13 दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप? जी, और आप उसके एडमिन बनिए। चल क्या रहा है यार, ये क्या चल रहा है? क्योंकि ए मालिक 13 बंदे हम। हट साले, सुबह सुबह मस्ती कर रहे हैं। फोन वो आपने क्या कहा? क्या मस्त नया लगा रही है। अभी फोन रखेगा? वो तो आप भी रख सकते हैं, है ना? आप हमको क्यों बोल रहे हैं फोन? हेलो, मिथिलेश बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं। मेहंदी लगाते हैं ना? एक्चुअली लगाता था, तो अभी तो मेरे अंडर में लोग आ गए हैं, तो वो चले जाते हैं। फिर भी कभी कभार मैं भी चला जाता हूँ। हमारी बहन की शादी है। अच्छा। और 11 भाइयों के बीच में एक ही बहन है। अच्छा। बड़े नाजों से पाला हमने, तो हम चाहते कि उसके हाथों की मेहंदी बस आप ही रचाएं। आप तारीख हमको तय कर दीजिए, हम उस हिसाब से चले जाएंगे। नहीं, पहले कुछ जरूरी बातें थी वो कर लेनी थी। ऐसा है कि देखिए, हमारी बहन का एक प्रेमी था जिसका नाम था सूरज। अच्छा। हमारी बहन चाहती है कि उसके हाथ में जो मेहंदी लगे उसमें उसके पुराने प्रेमी सूरज का कहीं नाम रहे, लेकिन ये बात सिर्फ आपके और हमारे बीच में रहेगी। देखिए, तीसरे इंसान तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि तीसरे तक पहुंची तो आदमी हम लोग खतरनाक है। अच्छा, समझ रहे हैं मिथिलेश जी? ठीक है, हम करवा लेंगे, कोई बात नहीं। आप सूरज लिखेंगे या सूरज बना देंगे? सूरज आकार में कुछ बना देंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बात आप तक और हमारे तक रहेगी, क्योंकि आदमी हम लोग बहुत खतरनाक है। नहीं, आप भैया आप हमसे भरोसा रख सकते हैं, मतलब आपने हमको बोल दिया। क्योंकि देखिए, ये हमारे बहन की इज्जत की बात है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हो जाएगा काम भैया। वो आप मतलब इत्मीनान रखिए। देखिए, अगर जरा सी भी बाहर भनक पड़ी किसी को, तो आदमी हम लोग समझ गए। ठीक है, ये बात आपने तक रहेगी, आर पार नहीं होगी भैया। हेलो, एक बात बताइए। हाँ जी। आपके पास में किसी का फोन आया था अभी? आपको बोल रहे थे कि हाथ में मेहंदी लगाना उनकी बहन का। नहीं, ऐसा तो कोई फोन नहीं आया। कंटाप लगाएंगे बहुत ज्यादा, हम बता रहे हैं आपको। फोन आया आपके पास में और आपको बोला है कि उसमें लड़की के पुराने प्रेमी का नाम लिख देना है। नहीं, ऐसा कोई फोन तो आया नहीं है मुझे। मैं तो देखिए, आप जानते नहीं, हम लोग आदमी बहुत खतरनाक है। घर में घुस करके मिथिलेश गुप्ता बहुत खराब हाल करेंगे। सच सच बोल दो हमको। ए चुप बैठा रे, तमंचा निकाल रहे, इसका घर चलते रहे हैं, घर में जाकर इसको उठा करके ले आएंगे। मजाक समझ रहे हो? कट्टा ले भैया, एक फोन तो आया था। क्या बोल रहा था? सूरज कोई नाम वो आकार में लिख देने बोल रहे थे बस। तुमको मालूम हम कौन बोल रहे हैं? तो हम लड़की का भाई बोल रहे हैं। हम चेक कर रहे थे, पता लगा रहे थे कि तुम साला नाम बता देते हो या नहीं। ऐसा फट्टू आदमी हम नहीं देखे मिथिलेश गुप्ता। तुम नाम बता दिए तुरंत सूरज है। हमारी बहन का तो पूरा इज्जत का फालूदा बना दोगे तुम। कल को कोई तुम्हारा कनपट्टी पे बंदूक रखेगा, तुम बोल दोगे हाँ
5 सूरज का आकार का वो बनाए थे? अब भैया वो क्या बताएं? तुम बताने लायक बचोगे नहीं, हम तुमको बता रहे हैं। गणपट्टी के बात कर रहे हैं तो हम गणपट्टी तो अब तुम देखोगे। हमारा घर है ना इधर में बंदरपट्टी में, गाड़ी निकाल इसका घर पे जाकर इसको उठा करके लाएंगे। मेरा बहन का जिंदगी बर्बाद कर रहा है। भैया गलती हो गया भैया, आप ही का आदमी हो, माफ कर दीजिए भैया। हमारा आदमी है, सबका घर के सब जनों को हम मेहंदी लगा देंगे, आप फ्री में कर देंगे। हम बहन का भी लगा देंगे मेहंदी, पूरा कोई पैसा नहीं लेंगे भैया, हमको माफ कर दीजिए। पक्का तो पैसा नहीं लेगा तो? नहीं बिल्कुल नहीं लेंगे भैया, आप मुझे मेरा जान बख्श दीजिए भैया। मिथिलेश गुप्ता जी। हाँ जी भैया। आप तो इतना रेडियो सुनते पहचान कैसे नहीं पाए? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और मुर्गा बनाया जा रहा था आपका। प्रवीण जी हेलो, क्या आप 10 दिन में 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो बीप के बाद एक दबाएं। आपका कॉल ट्रांसफर किया जा रहा है, कृपया लाइन पर बने रहें। हेलो बोलिए। अरे वो अभी आप बोलेंगे ना, आपने कॉल किया था बीप के बाद 2 दबाया। किस लिए दबाया आपने? अरे कॉल आया था ना कि अगर 10 दिन में आपको 2 लाख रुपए कमाने हैं तो। अच्छा वो स्कीम है, 1 मिनट रुकिएगा, आपका लाइन जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है? हेलो हाँ जी, आप बताएं। जी हमारे तो सब ठीक है, आप बताएं। अरे भाई साहब अभी तो फोन आया था ना, फिर मैंने बीप के बाद 2 दबाया। किस लिए दबाया था आपने? हमने 2 दबाया था। नहीं मतलब किस लिए? 10 दिन में अगर आपको 5 लाख रुपए कमाना है तो। अच्छा जो गलत डिपार्टमेंट में आया, रुकिए मैं आपको सही डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर। जी 1 मिनट रुकिए। हेलो हाँ जी बोलिए। अरे भाई साहब कॉल ट्रांसफर हो गया 3 बार। वो आपके यहाँ से एक स्कीम चल रहा ना कि 10 दिन क्या था यार, भूल भी गया मैं। 10 दिन में अगर आपको पिंटू मोजा सुखा दे मेरा। हेलो हाँ भैया क्या बोल रहे थे, बोलिए। आपके यहाँ से कॉल आया था कि 10 दिन में अगर आपको 5 लाख रुपए कमाने हैं तो बीप के बाद 2 बजाए, तो दबाया ना भाई हमने। आपका जो नंबर है सर वो गलत जगह ट्रांसफर हो गया है, डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करता सर, सही डिपार्टमेंट में ट्रांसफर ही चल रहा तब से। रुको 2 मिनट रुको, बहुतों की जिंदगी बदल दी है हमने। ट्रांसफर करूँ? सुनाई नहीं जैसा, ट्रांसफर करूँ? जी तो ऊंचा बोलिएगा सर, ट्रांसफर कर दो। अरे करो यार ट्रांसफर, कितनी बार बोलूंगा तो करोगे। अभी कर देते हैं। हेलो Who's this? मेरा नाम आशुतोष है। How can I help you? आपके यहाँ से कॉल आया था और Right. उसमें एक मैसेज था कि 5 लाख रुपए कमाने हैं तो आप दबाइए 2। उसका कॉल ट्रांसफर ही चल रहा है एक के बाद। You got connected to the wrong department. Ashutosh, I'll be transferring your phone to the correct department, okay? 4 बार ट्रांसफर हो जाएगा, मजाक कर रहे हो क्या? If you really want to know how to earn 5 lakh rupees in 10 days, then you have to go through something. ओनली ट्रांसफर राइट डिपार्टमेंट देन। हाँ जी बताइए क्या है सिस्टम? क्या जगह सिस्टम जी? बड़े ही एजुकेटेड है, बड़े सोफिस्टिकेटेड आदमी ने मुझे सुनाया कि भाई हाँ जी बहुत पैसे दे के रखे हमने उसको, अपने कंपनी का बड़ा खर्चा हो गया। हाँ जी बताइए। भी आपके यहाँ से कॉल आया था और कहा कि बीप के बाद 2 बजाय दबाइए अगर आपको 10 दिन में 5 लाख रुपए कमाना है तो। पाजी ऐसा है कि आप 20 का मतलब 2 दिन में आप 10 लाख कमा सकते हो। हाँ कैसे कमा सकता हूँ बताइए तो सही। फालतू की चीजों में अपना दिमाग ना लगा करके, मतलब आप फालतू की चीजों पर ध्यान दे रहे हो कि मतलब 2 दबाए तो 10 लाख कमाए, 3 दबाए 10 लाख कमाए, ट्रांसफर सब पे विश्वास। आपको ये नहीं करना चाहिए, इंसान को मेहनत पर भरोसा रखें। अच्छा फालतू के फोन ट्रांसफर में 1 दबाने 2 दबाने में बर्बाद ना कर। बात तो आपकी ठीक है। प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5। मैं आगे किसी भी ऐसे कॉल का आंसर नहीं दूंगा, प्रॉपर मेहनत से पैसे कमाऊंगा भाई। थैंक यू सो मच। हेलो मैं सबा बोल रही हूँ। दरअसल मैंने आपको देखा था सैटरडे इवनिंग को, आप ब्लैक सर चला रहे थे और एक येलो शर्ट में थे, आपके बाल खुले हुए थे, हेलमेट नहीं था। आपको मैं पहचाना नहीं, कहाँ मतलब कहाँ देखा था? टैक्सी में थी, एक बार आपकी गाड़ी सिग्नल पे रुक गई, तब मैंने गौर से आपको देखा। माशाल्लाह क्या लग रहे थे आप, क्या बॉडी है। आप मतलब नहीं, आपको नंबर कैसे आपको मिला मेरा? एक्चुअली आपके बाइक का नंबर हमने नोट कर लिया था और बाइक रजिस्ट्रेशन ऑफिस से मैंने आपका नंबर निकाल लिया। ओह अच्छा, माफ कर दीजिए, एक्चुअली आप हैं ही इतने हैंडसम कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अरे मतलब इतना कटीला बदन, लेकिन आपके पीछे कोई बैठा हुआ था, बड़ा बदतमीज था। वो फ्रेंड था मेरा एक। नाम क्या है उसका? वो शेखर है, बहुत नॉटी है वो, मुझे मालूम। क्या उसका नंबर मिल सकता है क्या? मुझे उसको एक सीख देनी है एक्चुअली। लिखिए 3511। थैंक यू सो मच। वैसे उसने किया क्या है? मुझे उसने पागल कर दिया है।
पागल कर दिया है। वो तो कहने की बात थी कि आप मुझे अच्छे लगे, लेकिन ही इज टू क्यूट। अरे नहीं, दारू वारू भी पीता है वो। उनकी आंखें तो बहुत नशीली थी। उफ। अरे बदतमीज है वो जुआ खेलता है। जुआ में मुझे तो नहीं खेलेगा कभी, मुझे ये पता है। अरे नहीं नहीं, बेकार में वो लड़का बहुत नटोरियस लड़का है, वो बहुत बदतमीज आदमी है। आप होने दीजिए ना। नहीं नहीं, सुनिए आप, ऐसा है ना, हम लोग मिलते हैं, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। और उसके मूछे, वाओ क्या लग रहे थे। अरे मूछे नहीं, सही में उसके डोले शोले आपने देखा? आप में तो वो बात ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, बहुत जलील आदमी है, जलील आदमी। अच्छा, जलील आदमी है। और मैं उस लड़की का भाई आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। हेलो, दीपक जी बोल रहे हैं। हाँ जी, बोल रहे हैं। कौन? हाँ जी, हम लोग ट्रांसपोर्ट ब्रिज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से बात कर रहे थे। आपकी हाइट 5 फीट 8 इंच और वजन तकरीबन 85 किलो, 85 kgs, राइट? हाँ जी, बिल्कुल जी। तो सर, आप जरा हमारे ऑफिस आ जाइएगा, आपको एक कार्ड इश्यू किया जाएगा। आई मीन कार्ड के किस लिए, थोड़ा डिटेल में बोलिए। हम कोलकाता के ब्रिजेस को सेफ रखने के लिए हाँ जी, ब्रिज पर किसी भी 85 kg से ज्यादा वजन के इंसान को अलाउ नहीं कर रहे हैं एट अ टाइम। तो आपकी गाड़ी में सिर्फ आप ही ट्रैवल कर पाएंगे 85 kg वजन जो आपका है वो लेकर के। हाँ जी, तो अपने प्रॉब्लम में डाल दीजिए, क्योंकि मुझे तो ऑफिस जाना पड़ता है हर सुबह को, मैं तो मेरी बीवी भी साथ रहती है, तो क्या करें? आप ऐसा कर सकते हैं कि ब्रिज पे चढ़ने से पहले अपनी बीवी को उतार दीजिएगा। आप जब ब्रिज पार करके उस साइड जाएंगे, वहां से अपनी बीवी को कलेक्ट कर लीजिएगा, और बीवी पीछे से बस, ऑटो टैक्सी कुछ भी पकड़ के आ जाएगी। बीवी को कलेक्ट करने मतलब पागल है क्या मेरी बीवी? थोड़ा सोच समझ की बात किया कीजिए, किसी की बीवी के बारे में बात करें, ठीक है जी? ठीक है, आप वैसे भी मतलब क्या है, बीवी में क्या रखा है वो? अबे साले, अपना मुंह संभाल के बात कर, ठीक है? मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे तू। देखिए भाई साहब, अब और तो कोई उपाय नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। एक ही जन अलाउड है ब्रिज के ऊपर में, तो या तो आप उतरिए या आपकी बीवी को उतारिए। अबे साले, अबे तू कब से तेरे को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बीवी है जो डिवोर्स करना है क्या? कैसी बात कर रहे हैं? वैसे भी शादीशुदा जिंदगी में क्या रखा है सर, इतना कष्ट है आपको, बताइए। ऑफिस से घर रिटर्न करते फिर आपको बर्तन धोने पड़ते हैं। अबे अपना मुंह संभाल, ठीक है? कब से क्या क्या बोले जा रहा है? कब से सच बोल दिया तो आपको ऐसे बुरा लग गया? बर्तन धोने पड़ते हैं, सुबह आपको झाड़ू नहीं लगानी पड़ती है 3 BHK फ्लैट में आपके? अबे साले, तू तब से ना बहुत ज्यादा बोल रहा है, ठीक है? लास्ट संडे आपने, लास्ट रविवार आपने, तू सुबह सुबह मेरा दिमाग क्यों खा रहा है तू? लास्ट रविवार आपने खिड़की भी साफ करी है। अबे साले, तेरे को इतना सारा कैसे मालूम है? सर आपका बेडरूम में क्या, कहाँ पे क्या हो रहा है, तेरे को कैसे मालूम? आपका सर आधार कार्ड लिंक्ड है ना सर, तो उससे सब पता चल जाता है कि आप क्या क्या करते हैं। आप करते ना बर्तन धोना वगैरह? मेरा CCTV लिंक नहीं है। एक मिनट सर, वो ऊपर से 5 नंबर फाइल निकालना, 5 नंबर। हाँ सर, हाँ, अच्छा सर, रिपोर्ट देखिए सर, रिपोर्ट देखिए कल का। ये इसमें लिखा हुआ है, क्या नंबर निकाल रहा है तू? क्या खबर निकाल रहा है तू? ये संडे को लिखा हुआ है कि संडे को आप सर पंखे भी साफ करेंगे, ऐसा कुछ है क्या प्लान? तू सामने मिलेगा तो आप मेरे सामने तू मेरे सामने अच्छा, दिल पे हाथ रख के बताइए दीपक जी, आपको करना पड़ता है ना ये सारा काम? अभी तेरे को क्या, बीवी मेरी है, घर मेरा, मैं जो करूँ तेरा। और सर आपको हर 2 दिन में एक बार बीवी के पैर भी दबाने पड़ते हैं। सारे मैं तेरा गला ही दबा दूंगा। आपकी बीवी ने कहा था आपका मुर्गा बनाने के लिए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपकी बीवी ने आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। देखिए, सॉरी जी, देखिए किसी कुछ माइंड मत कीजिए। हम माइंड नहीं करेंगे, आप जब माइंड नहीं कर रहे, सारा काम कर रहे, हम करते माइंड कर रहे। अबे साले, मोटी सारी फसाद की जा रहे। बीवी को ऐसे बोल रहे हैं, मोटी सारी फसाद की जड़ है? नहीं, वैसी नहीं है। हेलो सुमित, माय नेम इज स्टालिन जी। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम जापानीज कंपनी। ओके। हम पर्टिकुलर किस्म की वैक्स बनाते हैं। अच्छा। उस वैक्स में बिल्कुल जलन और दर्द नहीं होती है, एंड वी आर लुकिंग फॉर मेल मॉडल। हमने आपकी प्रोफाइल वगैरह देखी है। हाँ, बिल्कुल मैंने डाला था। जो समंदर में आपने एक पिक्चर डाली है दीघा से, तो उसमें छाती के बाल और पांव के बाल भी आपके नजर आ रहे हैं। सो यू विल बी एप्ट फॉर इट। कब हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए शूट कर सकते हैं? लेकिन वैक्सीन के लिए तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। नहीं, आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है, जैसे कि आपके पैरों के बाल निकाल लिए गए हो। एक दिखाएंगे पहला तरीका जिसमें लोगों को दर्द होता है, क्योंकि हमारी क्रीम में दर्द होता ही नहीं है। समझ गया। पहला वाला जो प्रोडक्ट है उसके लिए आपको चिल्लाना है। अच्छा, लेट्स हियर अ डेमो फ्रॉम यू। अभी फोन पे करना है? हाँ, आप फोन पे भी अपना ऑडिशन दे सकते हैं। चलिए ठीक है, कर लेता हूँ। हाँ। ठीक है। नहीं, आप कुछ और कर रहे थे, जैसे होता ना मजा नहीं आया, जैसे मतलब शरीर के विभिन्न अंगों से आपके बाल उतारे जा रहे हो। परफेक्ट, गो ऑन बेबी, गो ऑन।
या बस हो गया, सारे बाल रिमूव हो गए। परफेक्ट, बहुत अच्छा था, कमाल। वी रियली लाइक्ड इट। इस एड का हम लोग चाइनीज एंड तेलुगु वर्जन भी बना रहे हैं। तो क्या मुझे चाइनीज में भी चिल्लाना होगा? हाँ, एक बार जरा चिल्ला के डेमो दीजिए। बॉस आपका दिमाग ठीक है कि मतलब? इफ यू डोंट वांट टू डू दिस देन इट्स ओके, विल नॉट हायर यू फॉर द प्रोजेक्ट। नहीं वो बात नहीं, बट चाइनीज में कैसे चिल्लाते हैं? चाइनीज में तो ऐसे ही चिल्लाते होंगे ना। उनकी अपनी टोनालिटी होती है तो वो वैसे चिल्लाते हैं। सर एक और कैंडिडेट अवेलेबल है, कर दो उसको। हाँ, उसको बुला लो यार, इसको छोड़ दो, मेरे को लग रहा है इससे काम नहीं हो पाएगा। अरे वो बात तो ठीक है, पर चाइनीज में चिल्लाते कैसे मुझे बता दो तो आप। मुझे लग रहा है आपकी भी थोड़ी सी खिसक गई। कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। एक मौका देके तो देखिए। हाँ तो चलिए, तो फिर आप चिल्लाइए चाइनीज में। ऐसा लग रहा था कि आपको झटके दिए जा रहे हैं, तो अब एक काम कीजिए, तेलुगु में एक बार चिल्ला के दिखाइए। मुझे लग रहा है ना आपका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया। ये प्रोजेक्ट हम किसी और को दे देते हैं। अरे तो अपनी साले कोई प्रोजेक्ट, साले फोन में कोई लेता है क्या? तुमको चाइनीज में, तुमको तेलुगु में, तुमको साले को तुम्हारे अंदर, तुम आओ हेलो, हाँ बोलो। बिरादर आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे प्रवीण भाई क्या हेलो दादा, आप कल हमारा दुकान से चिकन लेकर के गए थे, आपने खा लिया क्या वो चिकन? হ্যাঁ খাবো তো অবশ্যই। কেন? না কিছুই না। আরে হ্যালো, কি হয়েছে বল? আমার ছেলে ভুল করে আপনাকে মরা মুরগি বিক্রি করে দিয়েছে। মানে কাটা ছিল তো দেখলাম ওটা। হ্যাঁ, ওটা অনেকদিন আগেই মরে গেছিল তো। তো अब तो कुछ कर नहीं सकते, আপনি তো খেয়ে নিয়েছেন। ঠিক আছে তাহলে আমি রাখছি। হ্যাঁ দাদা। আরে ওই तो दुकान में जाच्छी, আমি পাড়া থেকে লোক নিয়ে যাব। दादा दुकान में आके कोई फायदा नहीं है, आखिरी मुर्गी बस 2 घंटे पहले ही बेची हमने, तो दुकान बंद करके हम लोग गाँव जा रहे हैं। আমি পুরো মেরে লাট করে দেবো বলে দিচ্ছি। ও দাদা, আমি এখন শিয়ালদা স্টেশনে আছি, আমরা তো চলে যাচ্ছি। তুলে এনে মারবো তোমাকে আমি। दादा देखिए, अब आप तो आपको चिकनगुनिया होगा। चिकनगुनिया तो मौसा देखा है, मुर्गी कब देखा? अरे वो पहले होता था दादा, अभी चिकनगुनिया जो है वो चिकन से ही होता है। अब तो बस कुछ ही दिन रहेंगे। साला যদি কিছু হয় না তো গ্রাম থেকে তুলে এনে খেলাবো তো তোমাকে আমি বলে দিলাম। कुछ नहीं होगा दादा, आपको ज्यादा से ज्यादा आप मर जाइएगा और कुछ नहीं होगा। तू रुक। है दादा, है, हम काहे रुकेंगे? तेरा बाप का नौकर है क्या? তুই শালা तो फोन नंबर ट्रेस করে তোকে তুলে আনবো আমি বলে দিচ্ছি। मेरा আমার ফ্যামিলি কোন सुनिए, मेरा भी नहीं हो पाएंगे आप, समझे? তুই দেখ না কি তোর। नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं ना। देखिए आदमी मुसाफिर आता जाता है। মুরগি আমি তোমার পেছনে যদি কিছু হয় আমার दादा अपनी भालो থাকবেন दादा। हेलो, आपने कल कोई चिकन खाया था? हाँ। यानी कि आपने कल मुर्गी खाई है? হ্যাঁ বলছি তো মুরগি রান্না হয়েছিল। इसका मतलब कि वो जो पक 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 करता है आपने वो खाया है? আরে মুরগি কি 10-12 রকমের হয়? কে বলছিস বল? आई एम द डॉक्टर एंड आपका नंबर मुझे वो चिकन दुकान वाले ने दिया है। मेरी फीस 1000 रुपए, वो मैं आपसे बाद में लूंगा। किसर फीस? आपका इलाज कर रहा हूँ मैं फोन पे, उसके लिए। अबे इलाज फोन पे होता है क्या? दादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है दादा, आजकल डॉक्टर लोग के पास में टाइम नहीं है, फोन पे इलाज कर देते हैं। हमें मालूम आपको हुआ क्या? सुन ना, हेलो हेलो, तो टाइम नहीं है। हमें मालूम आपको क्या हुआ है। यू आर सफरिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम स्टेज ऑफ चिकनगुनिया। कोनो चिकनगुनिया ना, আমি সুস্থই আছি। इससे पहले आप छोड़ दे दुनिया, मैं आपको उपाय बता दूं। बड़ा डॉक्टर हमारा लागबे ना। सुबह सुबह हम आपके घर पे आदमी भेजेंगे, सुबह में जब आप निकालेंगे तो वो चिकन पकौड़ों का टेस्ट होगा। তুই কে বলছিস আমি জানি না, ওই মুরগিগুলোকেও খেলাবো আর তোকেও গিয়ে খেলাবো আমি। दादा जस्ट टेल मी वन थिंग, जो चिकन पकौड़े निकलेंगे वो आप भी टेस्ट करके देखेंगे? তোর ছোট ছোট কাটবো, কেটে কেটে পকোড়া করে বেচবো যদি আমার মাথা খাস এখনটা ফোন করে। तो चिकन पकौड़ों का टेस्ट होगा 2 स्टेजेस में, एक है मॉलिक्यूलर स्टेज, एक है सिंगुलर स्टेज। ओके, কেন মাথা খাচ্ছিস বলতো তখন থেকে ফোন করে করে? মুরগিওয়ালা ফোন মাথা খেলো, এখন এই ডাক্তার কোথায়? Yes, the doctor is RJ Praveen from Red FM और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। আমি মুরগি কিনেছি সেই খবরও তোমার কাছে চলে গেছে? Please subscribe and share my channel.